बलिदान को नहीं देते हो तब तक आप गरीब बने रहते हो। ये परमेश्वर के वचन का संकेत है। जो भी इंसान अपने जिंदगी से बलिदान नहीं देता वो हमेशा गरीबी स्थिति में रहेगा, हमेशा गरीबी की स्थिति में रहेगा। वो अगला स्तर नहीं देख पाता, उसका शरीर चंगा हो जाता है, उसकी बीमारियां चली जाती हैं, पर फाइनेंस कमजोर होता है, आर्थिक रीत से वो कमजोर रहेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपनी घटी को नहीं रखा, परमेश्वर के सामने अपनी घटी को नहीं रखा। इसलिए आज उसके जीवन में घटी है। हकीकत ये, और शैतान उसी चीज को आज चुराना चाह रहा है और कह रहा है तू अपना गाय बैल भेड़ बकरी को छोड़ जा मेरे पास, ताकि तेरा परमेश्वर तुझे आशीष न दे। इसको समझो, और जब आप समझ जाओगे तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने पड़ोसी से धनवान बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको परमेश्वर ऐसा प्लान करेगा, आपके लिए ऐसी योजना बनाएगा कि इंसान बोलेगा ये कैसे हो सकता है। ऐसी होगा आपके लिए अगर आप उसके लिए तैयार हो तो। हालेलुया। समझ रहे ना? बहुत सारे लोग परमेश्वर के बलिदान के विषय में नहीं जानते, और जानते भी हैं तो शैतान उन्हें रोक देता है और वो शैतान की बातें मान जाते हैं। वो आज अपने खेत की जो अन्न की भूमिका है, अन्न के द्वारा जो महिमा देना प्रभु को आप नहीं करते। जो आपके जीवन में धन आता है आप उसको महिमा नहीं देते हो। आप यहां ये वाली बात मान रहे हो। फिर से दिखाइए उसको। वहां पर शैतान कहता है फिरौन ने मूसा से कहा, क्योंकि ध्यान से सुने, फिरौन के ऊपर किसका प्रभाव था? जादूगरों का। बगल वाले को बोलो, जादूगरों का प्रभाव था। वो किसकी अगुवाई में चल रहा था? फिरौन किसकी अगुवाई में चल रहा था? जादूगरों के। तो फिरौन के ऊपर जादूगर का मतलब क्या है? तंत्र मंत्र, मतलब शैतानी आत्माओं का प्रभाव था। और इसलिए वो कह रहा है, ध्यान से सुनो, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो खाली। परमेश्वर कहता है जब तू मेरे सामने आए तो खाली हाथ नहीं आना, जब तू मेरे सामने बैठे तो खाली नहीं बैठना, क्योंकि मैं बरकत देने वाला परमेश्वर हूं। तू मेरे सामने खाली नहीं बैठना। कह रहा है यहोवा की उपासना करो, जाओ, मैं तुझे छोड़ देता हूं, जाओ। पर परमेश्वर की बलिदान की चीजें यहीं छोड़ देना। परमेश्वर की बलिदान की चीजें शैतान के हाथ में दे देना और तुम लोग खाली जाओ। इसका मतलब इजरायली अपने बलिदान की चीजें किसके लिए छोड़ रहे थे? वो छोड़ने के लिए बोल रहा था दुष्ट आत्माओं के लिए। आवाज यही है, वो आपके बलिदान की चीजें छीनना चाहता है। जब आप मन बनाते हो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना है, परमेश्वर के राज्य के लिए अन्न के रूप में बीज बोना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कमाई के रूप में अन्न बीज बोना है, तब शैतान आपसे बात करने का प्रयास करता है। पर जब आप शैतान की बातों को मान लेते हो और इस वचन की बात को नहीं मानते हो, उसी दिन आपकी कड़ी कमजोर होती है, उसी दिन अगला रास्ता आपके लिए बंद होता है। ये मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई है, ये वचन की सच्चाई है, ये वचन की सच्चाई है प्रियो। अगर आप उसके लिए बलिदान नहीं देते तो आपके लिए भी कोई बलिदान नहीं, बलिदान का आशीर्वाद नहीं। यीशु क्या हुआ सलीब के ऊपर? बोलो बलिदान हुआ कि नहीं? एक पुत्र ने पूरे जगत के लिए क्या कर दिया? तो क्या वो खत्म हो गया? क्या वो खत्म हो गया? जो चीजें बलिदान में दी जाती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, अनंत कालीन तक। आज यीशु बलिदान हुआ अपने हम सबके पापों के प्रायश्चित के लिए। वो क्या खत्म हो गया? क्या उसे वो नष्ट हो गया? वो बलिदान हुआ, वो अमर काल तक के लिए जिंदा है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और उसके नाम में सामर्थ्य। आप जहां रिलीज करते हो, जहां पर डालते हो उसके नाम को, वहां पर ताकत पैदा हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। बगल वाले से बोलो, यह बलिदान की ताकत है, यह बलिदान की सामर्थ्य है। मत सुनो नकारात्मक बातों को। आपके पास मोबाइल है, आपके पास, आप YouTube खोल के देख सकते हो। मत सुनो, उस पर YouTube पर एक ही चीज नहीं आती, ऐसी चीजें भी आती हैं जो परमेश्वर को भाती नहीं है। इस वचन को समझ लो। फिर से दिखाइए इसको।
तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ। क्या बोलता वो? कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं तो मेरा बोलना, पवित्र आत्मा का बोलना सफल होगा। तुम लोग जाओ और यहोवा की उपासना करो, पर यहोवा की उपासना करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसको मेरे पास छोड़ के जाओ। ये कौन बोल रहा है? आप तो चर्च आ गए पर खाली हाथ आए। परमेश्वर के बलिदान के लिए आप कोई चीजें लेके नहीं आए। आपके ऊपर बलिदान की कोई सामर्थ्य नहीं काम करेगी। आपको पता है कि साउल जब सैमुअल के पास मिलने के लिए गया, बोला यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो अपने सेवक से बोला, मेरे पास परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी नहीं है। सेवक ने कहा, स्वामी मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसे ले लीजिए और हम परमेश्वर के दास से मिलेंगे। और कभी भी आप ध्यान रहे, अगर हम एक स्पिरिचुअली लाइफ जीते, एक आत्मिक जिंदगी जीते, तो अपना हाथ कभी खाली लेकर उसके चौखट पे नहीं आना। प्रयास करो कि मेरे पास बलिदान की चीजें होनी चाहिए। कुछ भी हो, आपके पास बगीचा है, फल है, फल को लेके आओ। आपके पास कुछ नहीं है, इतना सा चावल लेके आओ, पर लेके जरूर आओ। पैसे नहीं है, थोड़ा से कुछ अन्न लेके उसके सामने रखो जरूर। यह हकीकत है। और आज देखो क्या कह रहा है वो, इस चतुराई को समझो। आज श्रापित अवस्थाएं आपको ऐसी खींच लेती हैं, श्रापित चीजें आपको ऐसी दबा देती हैं और आप उन बातों को मान लेते हो। मेरे प्रियो, यहां जो चीज कहा जाता है सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में कहा जाता है। अगर आप इस वचन को नहीं समझे तो आपके लिए आशीषों के रास्ते बंद होंगे। देखो क्या लिखा है वहां पर, क्या फिर से पढ़िए। वो सीधा सीधा कहता है, फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो। क्या लिखा है पढ़ के बताओ जरा आप लोग। जो हमने बोला उसी को बोल दो। लिखा है तुम लोग जाओ और यहोवा की। कैसे करेगा यहोवा की उपासना? कैसे करेगा? खाली हाथ करेगा? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से सुनो। यहोवा की उपासना का मतलब बलिदान, और वो सारी बलिदान की चीजें बोल रहा है मेरे पास छोड़ दो। तो यहोवा की उपासना कैसे करेंगे वो लोग? आज यही चीजें आपके अंदर शैतान बोता है, यही चीजें बोता है, यही चीजें आपके अंदर भी शैतान डालता है। पर जब आप वचन के प्रति सही नहीं हो, परमेश्वर के वचन के प्रति खरे नहीं हो और आप शैतान की बातों को मानते हो, तो आप अपने फाइनेंशियली रास्ते बंद करते हो। आर्थिक रीत से आप अपने रास्ते को अपने आप ही बंद करते हो। पर जो समझ गया उसे कोई ऊंचा उठने से नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। जो समझा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यदि वो परमेश्वर के साथ है तो उसका बलिदान भी उसके साथ है। वो आया परमेश्वर के सामने, पर उसका बलिदान घर पे नहीं रहेगा। यहां पर फिरौन बोल रहा है तुम लोग जाओ, मेरे राज्य से चले जाओ, मैं तुझे आजाद करता हूं, पर बलिदान की चीजें मेरे पास छोड़ जाओ। वो कैसे करेंगे यहोवा की उपासना? वे कैसे करेंगे परमेश्वर की महिमा? खाली हाथ? खाली हाथ नहीं। बगल वाले से बोलो, खाली हाथ नहीं। लिखा क्या है? कहता है जाओ, दिखाइए। वो कहता है जाओ, अपने बच्चों को लेके जाओ, पर भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। क्योंकि भेड़ बकरी और गाय और बैल क्या है? यहोवा का बलिदान है। ये परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग। और क्या बोल रहा है दुष्ट आत्माएं? बलिदान की चीजें मेरे पास छोड़ जाओ। तो आप बलिदान की चीजें जिसके पास छोड़ोगे वही चीजें आप में बलिदान हो जाएंगी, वही चीजें आप में ताकतवर हो जाएंगी। अगर आज आप बलिदान की चीजें दुष्ट आत्माओं के पास छोड़ते हो तो दुष्ट आत्माएं आप में ताकतवर होंगी।
अगर बलिदान की चीजें आप साथ में लेके जाओगे तो परमेश्वर आप में बलिदान, आप में ताकतवर होगा यीशु मसीह के नाम में। इसके आगे का पद पढ़िए, इसी के आगे का पद पढ़िए, क्या वहां पे मूसा कहता है, आप इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए प्रियो, और लिखा है मूसा ने कहा, परमेश्वर का दास मूसा, उसने कहा तुझको हमारे हाथ, पढ़ेंगे इसको, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। हेलो, ध्यान से सुनो, मूसा आत्मिक जन है, बोलो मूसा आत्मिक जन है। उसको पता है कि मेरा परमेश्वर भेड़ और बकरियों को क्या लेता है, वो बलिदान लेता है। और उस बलिदान को कौन अपने पास रखना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ो, फिरौन अपने पास रखना चाह रहा है। गलत लोग आपको कभी नहीं चाहता कि आप बलिदान को दो। वो कह रहा है, मूसा ने कहा सुनो फिरौन, मेरा मेल बलि और होम बलि जो मैं परमेश्वर के सामने चढ़ाता हूं वो भी मेरे हाथ में देने पड़ेंगे आपको, जिन्हें मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए क्या करता हूं, चढ़ाएं। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आज से आप एक धनवान व्यक्ति बनोगे यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप देखो, यहां से फिर से बैकअप करो, फिर से वापस जाओ, उसी को दिखाओ। उसी फिरौन ने क्या कहा, फिरौन ने कहा तुम लोग जाओ, क्या कहा, क्या कहा, और फिर क्या करना है, यहोवा की उपासना करना है, परमेश्वर की उपासना करो। जाओ तुम लोग और परमेश्वर की उपासना करो। अपने बालकों को भी लेके जाओ, अपने बच्चों को भी, अपने बालकों को लेके जाओ। सॉरी, सबको नहीं बोल रहा है, किसको बोल रहा है, अपने बालकों को लेके जाओ, पर भेड़ बकरी और गाय बैलों को तो नहीं समझे। इसका मतलब वो खाने के लिए थोड़ी छोड़वा रहा है आपका। मूसा ने जवाब दिया 25, और फिर मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि, क्या क्या चीज, मेल बलि, होम बलि, पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाऊं। अब जरा सोच के रखो, वही चीज वो रोक रहा था। अगला 26 पढ़ें। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक यहां नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उपासना का सामान लेना होता है। और जब हम वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हमें परमेश्वर की उपासना करनी है, इसलिए एक खुर भी, जानवरों का एक खुर भी फिरौन के हाथ में नहीं होगा, पाप के हाथ में नहीं होगा। आप जरा सोच सकते हो। और आप ना समझ आपको गरीब बनाता है। आप अपने जीवन के भागों को अपने पास नहीं रख, आप अपने पास रखते हो। और यहां मूसा बोल रहा है कि एक खुर, एक जानवर का एक खुर भी मूसा के, फिरौन के पास नहीं रहेगा। मुझे सब दे दो, क्योंकि पाप की परिस्थिति में, लालच की परिस्थिति में, लोभ की परिस्थिति में यदि आप अपना 10वां भाग, आप अपना बीज बोना, आप अपना ऑफरिंग अपने पास रखोगे, वो आपके लिए ठीक नहीं। वो सीधा आप दुष्ट आत्माओं को दे रहे हो, वो आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, वो आप प्रभु को नहीं दे रहे हो। उसको आप अपने पास, दुष्ट आत्मा अगर अपने पास रखा है, वो चीजें दुष्ट आत्मा के हाथ जाएंगी। आप चाहे जितने बड़े आत्मिक बन जाओ, अगर आप अपने जीवन से भेंट या बलिदान या ऑफरिंग या 10वां हिस्सा जो खुदा का बनता है, अगर आप देने वाले नहीं हो, तो जो भाग आपने रखा है वो परमेश्वर के हाथ में नहीं है, वो दुष्ट आत्माओं के हाथ में। ये मैं नहीं कह रहा, वचन समझा रहा है। स्वभाव, पहला क्या बोला, बलिदान पाप की परिस्थिति में चढ़ाना। दूसरा क्या बोला शैतान, दूर नहीं जाना। तीसरा क्या बोल रहा है, बलिदान की चीजें आपसे छीन रहा है। आपसे बलिदान की चीजें छीन रहा है।
क्योंकि मालूम है कि अगर कोई बंदा विश्वासी अगर बलिदान को समय पर परमेश्वर के लिए चढ़ाना शुरू किया तो वहां पर शैतान की शक्तियां, शैतान का बल 1% भी काम नहीं करेगा। आप ताकतवर रहोगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।